हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। इन लास्ट वीडियो अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जो हमें बताता था कि जिस प्रपोर्शन में हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हैं उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड स्टेज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज़ एन इमीडिएट स्टेज बिटवीन द इनिशियल स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड फाइनल स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इनिशियल स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और फाइनल स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न के बीच की कंडीशन होती है, बीच की स्टेज होती है, जो हमें बताती है कि वेरिएबल फैक्टर में चेंज करने पर एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, वो हमेशा कांस्टेंट बने रहते हैं। इसलिए इसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने से जब प्रोडक्शन अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने से वेरिएबल फैक्टर्स को हम जिस रेशियो में इंक्रीज़ करते हैं, जिस प्रपोर्शन में इंक्रीज़ करते हैं, उसी सेम प्रपोर्शन में प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है। इसलिए इसे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के नाम से भी जानते हैं। Here, in this case, with the increase in variable factor, marginal product remains constant, marginal cost also remains same, so it is termed as law of constant cost also। इस कंडीशन में, इस केस में वेरिएबल फैक्टर में इंक्रीज करने से मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। नाउ अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग, the law of constant returns state that when all the productive services are increased in a given proportion, the product is increased in the same proportion। law of constant returns हमें बताता है कि एक given period में जब हम productive services increase करते हैं, सेम उसी proportion में हमारा product भी increase होता है। ठीक है, ऊपर की डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्शन ना तो इंक्रीज़ होता है ना ही डिक्रीज़ होता है, बट इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा एक जैसा बना रहता है। नाउ हम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स को टेबल और डायग्राम की हेल्प से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट टेबल। टेबल के बारे में हम देखते हैं। इसमें यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस टेबल में हम देखते हैं कि जैसे ही हम लेबर की यूनिट्स बढ़ाते जाते हैं, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है और एवरेज प्रोडक्ट सेम बना हुआ है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी सेम बना हुआ है। मींस लेबर की यूनिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, उसके साथ साथ टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों ही कांस्टेंट बने हुए हैं। ठीक है, और अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, इन द फिगर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज शोन एज ए बी। इस फिगर में ए वी हमें शो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ए वी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ए वी यहाँ पर उसके जस्ट पैरेलल है, एकदम बराबर पर है। हियर द मार्जिनल प्रोडक्ट, द एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स बिकम्स वन एंड द सेम। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एकदम सेम है। दैट इज as the unit of labor is increased, production increase in the same proportion। जो कि हमें बताता है कि हमने लेबर को जितनी यूनिट्स में इंक्रीज़ किया है, प्रोडक्शन भी उतनी ही यूनिट्स में इंक्रीज़ हुआ है। There AV curve shows the law of constant return, इसलिए यहाँ पर AV curve law of constant return शो कर रहा है। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।